ब्रह्म राक्षस। रात घनी हो चुकी थी। चंद्रमा बादलों के पीछे छुपा हुआ था और जंगल से अजीब सी आवाजें आ रही थी। इस गांव का नाम था कृष्णपुर, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। यहाँ एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि सैकड़ों साल पहले यहाँ एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान और तपस्वी था, लेकिन उसके साथ हुए विश्वासघात ने उसे ब्रह्म राक्षस बना दिया। वह केवल गांव में दहशत फैलाता था, बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों की बलि भी लेता था। गांव के बाहर स्थित पीपल का पेड़ वह स्थान था जहां से रात के समय किसी के गुजरने की हिम्मत नहीं होती थी। लोग कहते थे कि वह पेड़ ब्रह्म राक्षस का निवास स्थान था। गांव के रहस्य के बावजूद कुछ बाहरी लोग गांव की ओर आ रहे थे। इनमें 3 युवक थे, अजय, मोहित और राधिका। तीनों शहर के पत्रकार थे और किसी डरावनी कहानी पर काम कर रहे थे। कृष्णपुर की कहानियों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गांव के प्रवेश द्वार पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने उन्हें चेतावनी दी, रात होने से पहले गांव छोड़ दो, ब्रह्म राक्षस जाग जाएगा। लेकिन अजय ने हंसते हुए कहा, यह सिर्फ कहानियां हैं, हम सच जानने आए हैं। बूढ़े ने थक हार कर उन्हें गांव में जाने दिया, लेकिन जाते जाते फुसफुसाया, सावधान रहना, पीपल के पेड़ से दूर रहना। रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। अजय, मोहित और राधिका गांव के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी डरे हुए थे और जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए। तीनों ने फैसला किया कि वे पीपल के पेड़ के पास जाएंगे। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ पर बड़े बड़े चमगादड़ बैठे हुए थे। अचानक हवा ठंडी हो गई और पेड़ के नीचे से एक तेज गर्जना सुनाई दी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक परछाई उन्हें घूर रही थी। अचानक वह परछाई पास आने लगी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और शरीर इतना बड़ा था कि उसके कदमों की आवाज से जमीन हिलने लगी। तीनों पूरी तरह डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन ब्रह्म राक्षस ने पलक झपकते ही अजय को उठा लिया। तुमने मुझे जगाने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज गूंज उठी। अजय चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज जंगल में खो गई। मोहित और राधिका ने पास के एक पुराने मंदिर में छिपने की कोशिश की। मंदिर के पुजारी ने उन्हें बताया कि ब्रह्म राक्षस को तभी हराया जा सकता है जब कोई पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को मुक्त करे, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। ब्रह्म राक्षस को उसकी कमजोरियों का सामना करना पड़ेगा। मोहित और राधिका ने ब्रह्म राक्षस की कमजोरियों के बारे में जानने की ठानी। उन्होंने पुराने ग्रंथों में पढ़ा कि वह राक्षस कभी एक संत था जिसे विश्वासघात ने राक्षस बना दिया। यदि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए तो वह मुक्त हो सकता है। राधिका ने तय किया कि वह उसके सामने जाएगी और उसकी कहानी को समझने की कोशिश करेगी। वह पीपल के पेड़ के पास गई और जोर से चिल्लाई, ब्रह्म राक्षस, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, अपनी कहानी बताओ। ब्रह्म राक्षस अचानक प्रकट हो गया और गर्जना करते हुए बोला, तुम मेरी मदद क्या करना चाहती हो? तुम भी मुझे धोखा दोगी। राधिका ने उसे यकीन दिलाया कि वह उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए आई है। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक राजा ने उसे धोखा देकर उसकी पत्नी और बच्चों को मार डाला और वह बदले की आग में राक्षस बन गया। राधिका ने उसे समझाया कि बदला उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं देगा। उसने उसे अपने परिवार की आत्मा को याद करने और शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। ब्रह्म राक्षस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और प्रार्थना की। अचानक उसके शरीर से एक चमक निकली और वह गायब हो गया। गांव पर से उसका साया हट चुका था। लोगों ने राहत की सांस ली और कृष्णपुर फिर से जीवित हो गया। अजय, मोहित और राधिका ने इस घटना को अपने लेख में लिखा। वे जान गए थे कि डरावनी कहानियां केवल डराने के लिए नहीं होती, बल्कि उनके पीछे सच्चाई और गहराई भी होती हैं। कृष्णपुर ने एक और नया अध्याय की शुरुआत की। तो अगर आपको यह ब्रह्म राक्षस की कहानी पसंद आई हो तो हमारे हॉरर ड्रीम्स यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट्स करें।